हम क्यों गिरी की प्रतीक्षा कर रहे हैं? उससे कुछ नहीं होने वाला। गिरी को शिक्षा देना वैसा ही है जैसे कोई दीवारों को शिक्षा दे। सच सच कहिएगा, मेरा कुछ हो सकता है? गिरी ज्ञान में पद्मपाद, हस्तामलक और सुरेश्वराचार्य से बहुत पीछे था, पर अपने गुरुदेव की सेवा में सदैव तत्पर रहता था। दिन भर दौड़ दौड़ कर गुरु की सेवा करने का बहाना ढूंढता रहता। गिरी महाराज, अभी मेरे पास समय है, जो पूछना है पूछ लो। पद्मपाद स्वामी, अभी मेरे पास समय नहीं है। गुरुदेव भिक्षाटन से लौट रहे होंगे, मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। तुमने भोजन कर लिया? नहीं गुरुदेव। गिरी, मैंने तुम्हें पहले भी कहा है, भोजन के लिए मेरी प्रतीक्षा मत किया करो। गुरुदेव, मैं कल से आपका आदेश मानूंगा गुरुदेव। तुमने कल भी यही कहा था। सच सच कहिएगा, मेरा कुछ हो सकता है? गिरी, गुरु की कृपा हो तो कुछ भी हो सकता है। न जाने गुरुदेव मुझ पर कृपा करेंगे भी या नहीं, पर आपने मुझे क्यों बुलाया था? तुमसे थोड़ी स्याही मिलेगी? मेरी सारी स्याही ले लीजिए, पर मुझे कुछ सिखा दीजिए। गिरी दिखाई नहीं दे रहा है, नदी तट पर गया है। तो उसके लौट आने तक हम प्रतीक्षा करते हैं। मैं भगवत पाद के ज्ञान की परंपरा को कैसे आगे बढ़ा पाऊंगा? कैसे गुरुदेव का ऋण उतार पाऊंगा? गुरुदेव, मुझे बुद्धि दो, मुझे बुद्धि दो गुरुदेव। गुरुदेव, हम क्यों गिरी की प्रतीक्षा कर रहे हैं? उससे कुछ नहीं होने वाला। गिरी को शिक्षा देना वैसा ही है जैसे कोई दीवारों को शिक्षा दे। गिरी इन दीवारों से बेहतर नहीं है। पद्मपाद, हम गिरी की प्रतीक्षा करेंगे। गिरी, लो, बुद्धि लो, ज्ञान लो। आचार्य, विदिताखिल शास्त्र सुधा जलधे महितोपनिषत् कथितार्थ निधे हृदये कलये विमलं चरणं भव शंकर देशिक मे शरणं करुणावरुणालय पालय मां भवसागर दुःख विदून हृदं रचयाखिल दर्शन तत्त्वविदं भव शंकर देशिक मे शरणम्। हे शास्त्रों के अमृत सागर, उपनिषदों में कथित ज्ञान के भंडार, मैं अपने हृदय में आपके चरण कमलों पर ध्यान करता हूं। हे आचार्य शंकर, मुझे अपनी शरण में लो। और उसी क्षण गिरी ने जिस छंद को कठिन माना जाता है, उस तोटक छंद में अपने गुरु की चरण वंदना में 8 पदों की रचना की। लेकिन ये कैसे हुआ सूत्रधार? नटी, गुरु कृपा सिर्फ उस पर ही नहीं होती जो महान ज्ञानी है, बल्कि उस पर भी होती है जो निर्मल मन से गुरु चरणों की सेवा करता है। पद्मपाद की बातों से आहत हो शंकराचार्य ने अपने ज्ञान का अलौकिक अंश गिरी को दिया, और उस दिन से गिरी तोटकाचार्य के नाम से जाने जाने लगे, क्योंकि उन्होंने अपनी पहली रचना तोटक छंद में की थी। आओ तोटकाचार्य। रसिकों, भारत की गुरु शिष्य की महान परंपरा है, जिसने एक पीढ़ी से ज्ञान दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाया। ऐसे गुरु शिष्य के कारण ही ज्ञान का प्रवाह अक्षुण्ण और निरंतर बह रहा है। अगर आपको अपने गुरु से ज्ञान चाहिए तो बुद्धि तो होनी ही जरूरी है, लेकिन इसके अलावा भी आपके अंदर सेवा भाव और विनम्रता, ये 2 गुण भी होने चाहिए। उपनिषद गंगा का ये 52वां एपिसोड है, इसे आप जरूर देखें।